हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे कि आपका खुद का जो पेंशन मिलेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैमिली पेंशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके अलावा लमसम अमाउंट जो मिलेगा उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इस जो वीडियो है इसमें 10 अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और 10 एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे कैलकुलेशन करना है। और 1 अप्रैल 2025 से ही आपको पता ही है कि यह लागू हो जाएगा, तो उससे पहले आप ज़रूर डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन रखना है, एनपीएस में ही रहना है या यूपीएस लेना है। अगर आप एनपीएस रखेंगे तो ठीक है, यूपीएस भी लेना होगा तब भी आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो मान लिया जाएगा कि आपने एनपीएस बाय डिफ़ॉल्ट रहने दिया, ठीक है। और ठीक है यार, यूपीएस तो आपको पता ही है कि इसमें ये मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसमें पेंशन के सिक्योरिटी है, तो अगर ये भी लेना चाहते हैं तो अच्छा है, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको बता देते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर ही देख सकते हैं, यहाँ पर ही जो आपका जो गजट नोटिफिकेशन आया था उसी में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो उसी के द्वारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई एक पर्सन है जिसका द 12-month एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपर इन्वेस्टन ऑफ एम्प्लॉय इन 45,000। तो 45,000 उसका था सुपर इन्वेस्टन से पहले, लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे, ठीक है। उसके बाद जो ये एम्प्लॉय है उसका टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स है, मतलब कि 25 ईयर्स मतलब ये 300 मंथ जो भी क्वालिफाइंग सर्विस है उसको मंथ में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। तो 25 ईयर है तो उसको मंथ में कैलकुलेट करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। और ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉई हैव बीन क्रेडिटेड रेगुलरली एंड देयर आर नो मिसिंग क्रेडिट। और ये जो एम्प्लॉई है उसका जितने भी कंट्रीब्यूशन है जब से ज्वाइनिंग हुआ और जब से रिटायरमेंट होगा तो शुरू से लास्ट तक हर महीना उसका जमा हो रहा था, ठीक है, और किसी महीना मिसिंग नहीं है। और उसने जो बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न रहता है इन्वेस्टमेंट का एनपीएस में, और जब ईपीएस में जाएगा तब भी तो बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न है वही उसने रहने दिया है, ठीक है। उसके अलावा द एम्प्लॉय डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विथड्रॉल, इसके अलावा उसने कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है, बीच में कोई पैसे नहीं निकाले हैं। तो ये 5 कंडीशन उसका फुलफिल कर रहा है। तो इस 5 कंडीशन फुलफिल करेगा, इसी केस में मैक्सिमम आपको पेंशन मिलेगा, यानी बेसिक का 50% प्लस डीएनएस रिलीफ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही है कि P/2, तो P लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे है वो आ गया, तो लास्ट P/2 इंटू Q/300। तो Q क्या है, जितना क्वालिफाइंग सर्विस है उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी आएगा तो वही Q है, इंटू IC/BC। तो IC इंडिविजुअल कॉर्पस हो गया और BC बेंचमार्क कॉर्पस। तो ये 5 कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो उस केस में IC एंड BC दोनों बराबर हो जाता है, इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस दोनों बराबर हो जाता है तो इसी केस में, ठीक है। तो IC और BC दोनों कट के 1 हो जाएगा एंड Q यहाँ 300 आपने कैलकुलेट किया था, दिख रहा था कि 25 ईयर सर्विस था, तो 25 इंटू 12 करने पर ये भी 300 आ जा रहा था। Q/300 ये भी कट के आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आप देख सकते हैं 1 हो गया, तो बस P/2 बच गया, यानी बेसिक का आधा प्लस डीएनएस रिलीफ, इसको पेंशन मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर किसी का क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा। अगर 30 ईयर तो 30 × 12 करेंगे तो 360 आ जाएगा, तो क्या Q 360 लिया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि Q है वो मैक्सिमम 300 लिया जाएगा। इफ़ Q एक्सीड्स 300 इट विल बी टेकन एज 300। अगर 300 से ज़्यादा भी हो जा रहा तब भी उसको 300 ही मैक्सिमम लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर P/2 इंटू Q/300 इज लेस दैन 10,000। अगर कहने का मतलब है कि अगर आपका P/2 यानी इंटू Q/300 ये आपका अगर 10,000 से कम आ जा रहा है तो 10,000 से कम आपको नहीं मिलेगा, कम से कम 10,000 तो आपको मिलेगा ही, कम से कम 10,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा तो आप देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि 10,000 से कम आपको बेसिक कभी नहीं मिलेगा, 10,000 प्लस डीएनएस रिलीफ कम से कम मिलेगा, कम भी आ रहा तो, ठीक है। तो अब दूसरा जो एग्जांपल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5 कंडीशन को फुलफिल करता है। तो 1 जो कंडीशन है कि इसका भी लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे 45,000 होगा, और 3 मतलब कि इसका भी हर महीना जमा हुआ है, कोई मिसिंग नहीं है। 5 मतलब कि कोई भी इसने पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है, ठीक है ना। और इसने डिफ़ॉल्ट पैटर्न रखा है या नहीं इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो इस केस में जो दूसरा एग्जाम्पल है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भी यहाँ पर दिया हुआ है कि द एम्प्लॉय फुलफिल द कंडीशन 1, 3 एंड 5 एंड इसका टोटल सर्विस है 15 ईयर सर्विस है, तो उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 15 × 12 इक्वल टू 180 आ जाएगा। और द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय एट रिटायरमेंट, इसका इंडिविजुअल कॉर्पस है, इसका
30 लाख है, 30 लाख है। और द वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस भी इसका 30 लाख हो जाएगा, क्योंकि इसने कोई पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है और इसने भी बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न जो है उसी में इसने इन्वेस्टमेंट किया है, बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 45,000 डिवाइडेड बाई 2, 45,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 30 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, तो यहाँ 13,500 आ जाएगा। 13,500 प्लस डियरनेस रिलीफ इसको मिलेगा। इस तरह से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 1, 3 एंड 5 कंडीशन को फुलफिल करता है, लेकिन इसका टोटल सर्विस 10 ईयर ही आ रहा है। 10 ईयर मंथ में कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 मंथ, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉई एट रिटायरमेंट, तो इसका रिटायरमेंट के समय वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस 25 लाख था, ठीक ना। और वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस भी इसमें इसका 25 लाख ही था, ठीक है। अब बेंचमार्क कॉर्पस कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और इंडिविजुअल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो जो मैंने यूपीएस के बारे में बनाया था वो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 45,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 25,000 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख। तो यहाँ पर कटने पर 9,000 रहा था। क्या इसको 9,000 मिलेगा? 9,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि कम से कम 10,000 तो मिलेगा। तो 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ 10,000 से कम आ जा रहा है तो 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ मिलेगा, विच विल बी रेज टू मिनिमम एस्योर्ड पे आउट ऑफ 10,000, ठीक है ना, प्लस डियरनेस रिलीफ, ठीक है। एक और केस देखते हैं कि यहाँ भी कंडीशन 1, 3 एंड 5 को फुलफिल करता है। तो वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय एट रिटायरमेंट, तो यहाँ पर इंडिविजुअल कॉर्पस है 22 लाख है, यानी 22 लाख है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस 25 लाख हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका बेंचमार्क कॉर्पस ज़्यादा है, इंडिविजुअल कॉर्पस कम है, ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है उसने कोई पार्शियल विड्रॉल कर लिया, हो सकता है उसने 3 लाख पार्शियल विड्रॉल कर लिया, या हो सकता है किसी मंथ उसका मिसिंग है, किसी महीना जमा हो नहीं हुआ, तो उस केस में भी इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा। बेंचमार्क कॉर्पस मान सकते हो कि जो मैक्सिमम अमाउंट जो जमा होगा बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न के द्वारा, तो वही बेंचमार्क कॉर्पस कहलाएगा। और इंडिविजुअल कॉर्पस का भी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर होगा अगर आपने कोई पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है और बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न से जमा हो रहा है, हर महीने जमा हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने पार्शियल विड्रॉल कर लिया है तो उस केस में तो बेंचमार्क कॉर्पस ज़्यादा हो जाएगा, इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही फार्मूला में बैठाएंगे तो 45,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 22 लाख डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर 8,800 आ जा रहा है। तो इन केस एस्योर्ड पे आउट विल बी 8,800 प्लस एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ। तो यहाँ पर ही ए फुल कॉर्पस हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड, तो यहाँ पर आपको 10,000 क्यों नहीं मिल रहा है? जो मिनिमम 10,000 था वो क्यों नहीं मिल रहा? ये इसलिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया होगा द एम्प्लॉई मेड पार्शियल विड्रॉल, तो इसने पार्शियल विड्रॉल कर लिया था। अगर आपने पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है, ठीक है ना, आपने पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है, बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न में जमा किया है और किसी महीना मिसिंग नहीं है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं, उसके बाद अगर 10,000 से कम आएगा तभी आपको 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसने पार्शियल विड्रॉल कर लिया है, इसके कारण इसका कम आना है, तब इस केस में उसको 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगला कंडीशन देखते हैं कि ये जो है एम्प्लॉई कंडीशन 1, 2, 4 एंड 5 को फुलफिल करता है, 1, 2, 4 एंड 5 को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ एम्प्लॉई एट रिटायरमेंट इज 45 लाख है, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख है, 50 लाख बेंचमार्क कॉर्पस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क कॉर्पस ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा किस केस में हो सकता है? ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इसने जो कंडीशन 3 है, 3 को फुलफिल नहीं किया था। 3 जो कंडीशन है उसमें आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न है, ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉई हैव बीन मेड रेगुलरली, ठीक है। तो 1 मिनट, जो 4 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, ये वाला जो एग्जाम्पल है, तो आप जो 4 एग्जाम्पल है इसमें आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉई है कंडीशन 1, 2, 4 एंड 5 को फुलफिल करता है। ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉई हैव नॉट बीन क्रेडिटेड रेगुलरली, यानी उसका हर महीना जो क्रेडिट होना था तो हर महीना क्रेडिट नहीं हुआ, किसी महीना उसका मिसिंग है, ठीक है।
एंड देयर आर सम मिसिंग क्रेडिट विच हैव नॉट बीन मेड या अरेंज्ड टू, जो मिसिंग था उसको उसने बाद में अरेंज भी नहीं किया। तो इस केस में द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ निरुपाई एट रिटायरमेंट इज 45 लाख। तो इसका इंडिविजुअल कॉर्पस 45 लाख था और इसका जो बेंचमार्क कॉर्पस है 50 लाख था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने हर महीना जमा नहीं किया, किसी महीना मिसिंग था, इसी के कारण ऐसा हुआ। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर P/2 इंटू क्यू बाई 300 इंटू IC/BC है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका टोटल सर्विस कितना है। तो यहाँ पर इसका टोटल सर्विस, एक मिनट दिया होगा यहाँ, द एम्प्लॉय विल नोट, यहाँ पर इसका टोटल सर्विस, एक मिनट, द वैल्यू कितना का सर्विस है इसका है, दिया नहीं है यार। 300 कैसे लिया? इसका 300 यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है, इसका मतलब है कि या तो 25 होगा या 25 से ऊपर होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर इसका 20,250 आ रहा है। तो 20,250 प्लस डियरनेस रिलीफ मिलेगा। जो अगला सिनारियो है 5, द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन 1 एंड 4। ये कंडीशन 1 एंड 4 को फुलफिल कर रहा है। द एम्प्लॉय मेड पार्शियल विथड्रॉल द वैल्यू ऑफ द विच, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस यहाँ पर द एम्प्लॉय मेड पार्शियल विथड्रॉल, इसने पार्शियल विथड्रॉल किया है, ठीक है, और यह कंडीशन 1 एंड 4 को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर P/2 इंटू क्यू बाई 300 इंटू IC/BC करेंगे तो यहाँ पर P तो 45,000 हो जाएगा, इस सभी में 45,000 ही है। तो 45,000 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एग्जाम्पल सेम ही ले रहे हैं, ठीक है ना, इंटू Q/300। तो Q/300, तो यहाँ पर इसका Q 300 है, तो इसका 25 वर्ष सर्विस होगा। क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन 1 एंड 4 है ना, तो 4 में यही है कि 25 वर्ष ही है। तो Q/300 किएंगे तो 300/300 जो कट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस यहाँ पर दिया हुआ है कि 50 लाख है और इंडिविजुअल कॉर्पस है 40 लाख। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर 18,000 आ रहा था, 18,000 प्लस डियरनेस रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल है तो आप ये सारे देख सकते हैं अपना खुद का कैलकुलेट करने का, ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और एग्जाम्पल था तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि सभी एग्जाम्पल होगा सेम ही है, एक जैसा ही है, और कैलकुलेट करने का तरीका भी एक है। तो अब लमसम अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करते वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि बेसिक पे ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन, यहाँ तो 45,000 है, और डियरनेस अलाउंस यहाँ पर जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसके अनुसार 53% है, हालांकि 55 हो गया अभी, तो 53 ही मान लेते हैं। तो 23,850 है। तो टोटल इमोलमेंट्स 68,850 आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लमसम अमाउंट को 1/10 इंटू लास्ट मंथ, जो लास्ट है, लास्ट बेसिक पे ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन, तो लास्ट बेसिक पे है उसका बेसिक पे प्लस डियरनेस रिलीफ दोनों को जोड़ देंगे इंटू एल। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट करने पर आ रहा है ये आ रहा है 6,885 इंटू एल। तो अब एल क्या है? तो एल नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो आपने कितना मान लेते हैं 30 ईयर कैलकुलेट किया था, 30 में 6 मंथ करके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो एल की जगह 60 आप रख देंगे, ठीक है। तो उस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कठिन नहीं है। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एल का वैल्यू अलग अलग लेकर 6,885 इंटू एल आया था, तो एल का वैल्यू अलग। अगर आपने 10 साल सर्विस किया है तो यहाँ पर एल 20 हो जाएगा, 15 साल किया है तो एल 30 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करके आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 साल सर्विस करेंगे तो 1,37,700 मिल जाएगा, 15 लाख करेंगे तो 2,06,550, 35 साल सर्विस करेंगे तो 4,81,950। तो यार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लमसम अमाउंट बहुत कम मिल रही है, लमसम अमाउंट कम मिली है। हालांकि पेंशन तो आपको ठीक ठाक मिल जा रही है, बेसिक आधा प्लस डियरनेस रिलीफ जो कि अच्छी है, लेकिन लमसम अमाउंट कम मिल रही है। बस एक यही है, गवर्नमेंट लमसम अमाउंट थोड़ा बढ़ा दे तो फिर बाकी यह अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी ग्रेचुइटी वगैरह तो मिलेगी इसमें भी, यूपीएस में भी मिलेगी, और लिव इनकैशमेंट यूपीएस में भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात किया जाए कि फैमिली पेंशन कितना मिलेगा। फैमिली पेंशन तो जो एम्प्लॉय को लास्ट 12 मंथ का बेसिक पे का एवरेज प्लस डियरनेस रिलीफ मिल रहा था ना, जैसे कि लास्ट 12 मंथ का बेसिक पे मतलब जितना भी कैलकुलेट करने पर आ रहा था, अगर किसी का मैक्सिमम तो आप पता ही है कि बेसिक का आधा प्लस डियरनेस रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर किसी के कम आ रहा है तो जितना भी आ रहा है तो उसका 60%, उसका 60% प्लस डियरनेस रिलीफ। जैसे मान लेते हैं कि किसी को जो पेंशन मिल रहा था, मान लेते हैं कि 60,000 मिला था, 60,000 प्लस डियरनेस रिलीफ मिल रहा था, तो उसका फैमिली को कितना मिलेगा उसका डेथ के बाद? तो 60,000 का 60% कैलकुलेट करेंगे, 60,000 का 60% कितना आ जाएगा? 36,000 ना। तो 36,000
प्लस DNS रिलीफ, इसको फैमिली पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पे चाहिए। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, UPS से रिलेटेड, NPS से रिलेटेड, आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। ठीक है, थैंक यू।